मैंने बोला था पहले ही कि मिट्टी पा के आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि इतनी मिट्टी है आपके पास, वैसे चीज़ें अब छुपने वाली नहीं है। ऐसा ना हो कि हम उनको नेम भी करें और शेम भी करें, और वो जो कातिल हैं उन्हें नेमिंग और शेमिंग से बचने के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ जाए। हम पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, तुम पाकिस्तान छोड़ोगे। पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद में चली गई और अब वो रिजर्व सीट्स मांग रही है। वो अपनी सीट्स इलेक्शन कमीशन लेने पहुंचे तो वहां एमक्यूएम, पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले से पहुंचे हुए थे कि एसआईसी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीट्स नहीं मिलनी चाहिए। पीएमएलएन का मौक़िफ़ ये है कि चूंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती है तो उनको रिजर्व सीट्स नहीं मिलनी चाहिए। मतलब यार, ये एक अनहोनी बात है कि एक सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, और अगर लिया तो अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे एक सीट भी नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान को। अब वो कहते हैं कि हमें कुछ आज़ाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लिहाजा हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए। ये ना आइन में इसका कहीं गुंजाइश है और ना ही जो इलेक्शन एक्ट और उसके रूल्स हैं उसमें गुंजाइश है। ये क्या बात करता है यार। कानून कहता है कि नेशनल असेंबली की रिजर्व सीट्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से दी जाएंगी, मतलब कि जितना जिस पार्टी का तनासब होगा उस हिसाब से दी जाएगी। कानून कहता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही है उस पार्टी को रिजर्व सीट्स का हक है। अब अगर बहाना ये है कि रिजर्व सीट्स पीटीआई को इसलिए नहीं दी थी कि पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं थी, तो भाईजान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट किया है इलेक्शंस। बाकी ये कहाँ लिखा है कि उस पार्टी का सीट्स जीतना भी जरूरी है। लेकिन उम्मीद नहीं कि सेनेटी की कोई बात आए, क्योंकि हमारे पास हमेशा से आइन और कानून की तशरीह वक्त और हालात के हिसाब से होती आई है। चाहे वो भुट्टो का कत्ल हो, नवाज शरीफ की सज़ा हो, आर्टिकल 63A की डेफिनेशन या तशरीह हो, या बल्ले के सिंबल वाली जजमेंट हो। इस पे आता हूँ मैं, इस जजमेंट से क्या हुआ है और अब क्या हो रहा है, खास करके जर्नलिस्ट के अरेस्ट के हवाले से। अच्छा, वैसे प्लान क्या है, रिजर्व सीट्स देनी क्यों नहीं है? दो फायदे हैं इसके। एक तो अगर ये फैसला इनके हक में आया कि सीट्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती, तो दूसरे मरहले में ये इन सीट्स की डिमांड करेंगे और फिर 2/3 मेजॉरिटी लेके गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि ये हवा में खड़ी हुई गवर्नमेंट का जो परसेप्शन है इसको तोड़ सकें। दूसरा, सदारती इलेक्शंस में अपने रिजल्ट्स यानी कि अपने फेवर के रिजल्ट्स ला सकें, इसलिए इतनी जल्दी में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 7-8 फरवरी को ही करेंगे, ताकि न्यू सेनेट इलेक्ट होने से पहले अपना सदर मुंतखब करवा दें, क्योंकि न्यू सेनेट में पीटीआई सबसे बड़ी जमात होगी और अगर रिजर्व सीट्स मिल गई तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मसला कर सकती है पीटीआई। जैसे अगर पीटीआई की रिजर्व सीट्स मिल जाती हैं तो केपीके में सबसे बड़ी जमात होगी, पंजाब में दूसरी सबसे बड़ी जमात होगी, सिंध में तीसरी सबसे बड़ी जमात होगी और नेशनल असेंबली में तो पहली सबसे बड़ी जमात होगी। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज, पार्लियामेंट यानी नेशनल असेंबली और सेनेट और सारी प्रोविंशियल असेंबलीज होती हैं। पार्लियामेंट का वोट 1 मेंबर 1 वोट होता है और बाकी असेंबलीज का वोट पार्टी के तनासुब के हिसाब से डिसाइड होता है। तो मतलब जाहिर है कि अगर कैलकुलेशंस की जाएं तो रिजर्व सीट्स मिलने के बाद पीटीआई, जो अभी एसआईसी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, वो जरदारी साहब को इलेक्ट होने में मसला पैदा कर सकती है। अब पीटीआई वाले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जब तक फैसला आएगा तब तक प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से याद आया, ये असद तूर को क्यों गिरफ्तार किया है? थैंक यू चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब। मुझे कोई किसी से गिला नहीं है, ना मैं विक्टिम हूँ, लेकिन थैंक यू चीफ जस्टिस काजी फाइजी। वैसे असद तूर ने जो बोला था उसका हिसाब वो खुद देगा, लेकिन अगर उसको इस बात पे गिरफ्तार किया है कि वो ये बोल रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब ने जो जजमेंट दी थी बल्ले के निशान के हवाले से, उस जजमेंट की वजह से पीटीआई को इलेक्शंस में मैनेज किया गया है और पीटीआई को अभी रिजर्व सीट्स भी नहीं मिल रही।
उस जजमेंट की वजह से ये हंग पार्लियामेंट बनी है, क्योंकि अगर पीटीआई के पास सिंबल होता तो वो अभी जैसा रिजल्ट लाई है शायद इससे कई गुना ज़्यादा लाती, और अगर सिंबल होता तो रिजर्व सीट्स भी मिल जाती। तो अगर असद तूर को इस वजह से गिरफ्तार किया है कि वो ये सब बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से ये इलेक्शंस मैनेज हुए हैं, तो ये तो हम सब बोल रहे हैं।